प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत तत्परता और लगन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नोट्स बनाना चाह रहे होगे, साथ में किसी भी चैप्टर को बारीकी से धीरे धीरे पढ़ रहे होगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जुड़ते हो तो जुड़ने के साथ साथ हम लोग जो है अपना चैप्टर, चूंकि सिलेबस हमारा चल रहा है और हम लोग चैप्टर अपने 12 पे हैं और आप देख पा रहे होगे कि हम लोग आज कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस चैनल पे आपको एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिलता है और ये चैनल पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड है। तो प्यारे साथियों, आपको शेयर करना है, इसे सब्सक्राइब करना है और साथ में जो भी है उस पर आपको कमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उस पर प्रॉपर कमेंट करो। कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। और प्यारे साथियों, लाइक करना मत भूलना। तो चलो, आज इस सीरीज में ना हम लोग बेसिकली पढ़ चुके थे कैपेसिटर के बारे में। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे कैपेसिटर की, और वो बहुत सारे टाइप के हमारे जो कैपेसिटर होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हम अगर बात करें कि क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैप्टर है थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड डेरिवेशन। लेकिन किसका किसका प्यारे साथियों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। आप किसी को भी इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी इसकी इनकी कैपेसिटेंस पूछी जाती है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो नहीं आते प्यारे साथियों। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो हमारा होता है, इसके बारे में आपके एग्जाम में इसके डेरिवेशन आया है। ठीक है ना भाई? इससे क्या आया? डेरिवेशन आया। तो प्यारे साथियों, इस सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि भाई ये हमारा ना कौन सा कैपेसिटर है? ये हमारा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अभी अपना जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो मिसिंग है, तो हम एक एक को पढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कैपेसिटर का, तो देखो भैया, जब भी मैंने कैपेसिटर बताया इसके पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हो, तो हमने एक बड़ी छोटी सी बात कही प्यारे साथियों कि अगर हम लोग चार्ज स्टोर करें किसी कंडक्टर पे, लेट्स से कि हम यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहे हैं और उस पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले रहे हैं और उस पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं। इससे मैं थोड़ा कलर कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि मैं इस पर चार्ज स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे मुझे चार्ज स्टोर करना है। तो जैसे जैसे मैं इस पे चार्ज स्टोर करता हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम फील करनी पड़ती प्यारे साथियों कि इस पे चार्ज स्टोर करना इजी नहीं रह जाता है। इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ता जाता है और जब मैं किसी और चार्ज को इसके पास लेके जाता हूं ना, तो ये सब कुछ मिलके इसको रिपेल करते हैं, तो पोटेंशियल उसका बढ़ता है, हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को अगर हम और भी ज्यादा करें कि भाई किसी तरह से चार्ज स्टोर कर ले, तो चार्ज का लीकेज होने लगता है। ठीक है ना, एयर के मॉलिक्यूल आयनाइज होने लगते हैं। ऐसे केस में साथियों ना, हम इसके बगल में एक प्लेट ले आते हैं ऐसी कंडक्टर की, और वो नेगेटिव चार्ज हम रखते हैं। अब भाई ऑब्वियस है कि कोई हमारा, अगर आप किसी प्लेट को ले आओगे तो इसके प्लस चार्ज की वजह से वो वाली प्लेट के इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, कहीं ना कहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको हम अर्थ कनेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाएगा। ऐसे केस में साथियों, इस नेगेटिव की वजह से इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो घट गया, और जब पोटेंशियल घट गया तो आपको वर्क डन भी कम करना पड़ेगा और चार्ज आप कहीं ना कहीं ज्यादा स्टोर कर सकते हो। मतलब अगर इस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में पोटेंशियल घट गया तो वर्क डन भी घट गया, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। तो साथियों, अगर वर्क डन घट गया और चार्ज हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, चार्ज हम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस इस कंडक्टर की बढ़ गई। और बस इतनी सी बात को, ये जो हमने अरेंजमेंट कर दिया आपके सामने, इसे ही हम बोलते हैं कैपेसिटर का प्रिंसिपल। कि भाई एक प्लेट है कंडक्टर की, हमें उस पर चार्ज स्टोर करना, तो कुछ नहीं करना, उसके बगल में एक प्लेट लाना, उसे अर्थ कनेक्टेड कर देना है, धरती से उसको जोड़ देना है, और धरती से जोड़ते ही इस सिस्टम का पोटेंशियल घट जाएगा, तो हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। यही मेरे प्यारे साथियों कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो भाई कैपेसिटर में हमें दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक सामान्य बात करें, तो हमें कैपेसिटर में दो प्लेट्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो आओ एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अ कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस है प्यारे साथियों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर रहा है। चार्ज के फॉर्म में आप चार्ज स्टोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में इट इज टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल
कंपोनेंट, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है पर आप इसे समझने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पे ना हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट हैं, ये वाली प्लेट है हमारी और दूसरी वाली प्लेट है। अच्छा, ये प्लेट कोई जरूरी नहीं कि हमारी रेक्टेंगुलर दिखे, ये सर्कुलर भी दिख सकती है, किसी और भी साइज शेप की हो सकती है, पर ये रहना चाहिए कि भाई एक पॉजिटिव रहेगी और दूसरी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कैपेसिटेंस इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर। भाई कोई कैपेसिटर क्या करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है, सी। तो इसी से हम इसको चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, व्हाइल एनी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज क्लोज, ठीक है ना, प्रॉक्सिमिटी इन अ सर्किट हैव सम कैपेसिटेंस। तो ऑब्वियस है प्यारे साथियों, अगर दो क्लोज कंडक्टर रहेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमें देखने को मिलेगी। और अ कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट डिजाइंड टू प्रोवाइड कैपेसिटेंस टू अ सर्किट। किसी सर्किट में हमें चार्ज स्टोर में इजी रहे, इसी के लिए हमारा कैपेसिटर बना हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, बेसिकली चार्ज स्टोर करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। करता कैसे, प्रिंसिपल इसका है कि भैया हम एक प्लेट रखेंगे, अगर हम उस पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो बगल में उसके अपोजिट चार्ज वाली प्लेट ले आएंगे, जिससे कि हमारा पोटेंशियल घट जाएगा और वर्क डन आसान होगा, चार्ज को उस पर रखना आसान होगा और सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस सीरीज में प्यारे साथियों शुरू करने चल रहे हैं सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा यहाँ इसके डेरिवेशन से है, लेकिन आप साथियों इसे समझोगे कि अगर हम एक कैपेसिटर, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूं, अगर कोई कहे कि भाई इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इस वाली पे माइनस चार्ज क्यू है, तो नेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, शून्य होता है। ये सिस्टम पूरा क्या है, अपने आप में न्यूट्रल है। पूरा जो हमारा चार्ज है इस वाली प्लेट का, पहली प्लेट का और दूसरी प्लेट का, इसका मिला के क्या होता है, जीरो। तो मतलब यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट, एक प्लेट का नाम हम कंडक्टिंग बोल दे रहे हैं जिसपे हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और एक कंडेंसिंग प्लेट है, दोनों का चार्ज मिला के क्या होता है, शून्य होता है। मतलब सिस्टम क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब साथियों, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात हमसे समझनी है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई दो प्लेट होंगी और वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। दो प्लेट होंगी साथियों यहाँ पे, और वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है भाई। एक प्लेट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं और एक प्लेट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। ये दो प्लेट है हमारी और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा लग रहा है ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करना, हमें इस पे चार्ज स्टोर करना है। तो चार्ज जैसे ही स्टोर करोगे, अपना वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम दोहराते हैं भाई, कि एक प्लेट पे हमें चार्ज स्टोर करना है, मुझे कोई इशू नहीं, आप चार्ज स्टोर करो, लेकिन अगली वाली हम नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, ठीक है भाई, अगली वाली हम नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। और इसका जो ये दूसरा पोर्शन रहेगा, हम इसे धरती से जोड़ देंगे ऐसे केस में। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये पॉजिटिव प्लेट, इस पे चार्ज प्लस का क्यू है और इस पे चार्ज माइनस का क्यू है। आपको ध्यान रहे कि ये जो हमारी कलेक्टिंग प्लेट है और ये जो कंडेंसिंग प्लेट है, दोनों का चार्ज मिला के क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। अब यहाँ पे सिस्टम का पोटेंशियल घट गया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या होता है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर आर टू प्लेट्स, ईच हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब इस पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है। नेगेटिव प्लेट इज अर्थ कनेक्टेड, जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो अर्थ कनेक्टेड है, ठीक है भाई। अब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे चार्ज स्टोर करना इजी हो गया, पहले इसी प्लेट पे हम कम चार्ज स्टोर कर सकते थे। अब एक और छोटी सी बात कि क्या पैरेलल कैपेसिटर जो होता है बस इतना सा है, तो प्यारे साथियों बस इतना सा है। अब हमें, अगर हम एक प्रिंसिपल के साथ इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट होनी चाहिए, ठीक है, इनके बीच कुछ गैप रहे, और इसके इस एक पे पॉजिटिव चार्ज हम स्टोर करते जा रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज रहेगी और वो अर्थ कनेक्टेड रहेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे क्या चीज हुई है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस घटा है इसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ा है, वर्क डन हमें कम करना पड़ रहा है और चार्ज हम ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। यही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कैसे हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि भाई इसका कैपेसिटेंस होता क्या है। तो कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी बातें कुछ एज्यूम करते हैं प्यारे साथियों। लेट एरिया ऑफ प्लेट, राइट ना, लेट एरिया ऑफ प्लेट इज ए। एरिया ऑफ प्लेट यहाँ पे क्या हमने मान लिया, ए मान लिया, ठीक है ना भाई। चार्ज ऑन प्लेट, अब भाई चार्ज तो दोनों पे इक्वल है, चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है, इस पे हमने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, क्यू, ठीक है ना, अमाउंट में तो वो क्यू है, प्लस है इस पे, उस पे माइनस है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे प्यारे साथियों बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, लेट्स से कि वो V का है, यहाँ पे हमने मान लिया कैपिटल V का है।
अब यही वी हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है तो छोटा सा काम करना है भाई। अगर कैपेसिटेंस का हमें डेरिवेशन करना है तो बहुत छोटा सा काम करना है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है ना भाई। हमें बहुत छोटा सा काम करना, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। कैपेसिटेंस का हमें डेरिवेशन करना है और यहाँ पे ये जो V है वो क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम समझे इसको तो। ठीक है भाई, तो इस V को कैसे निकाल पाओगे? तो प्यारे साथियों आपको पता होगा, अगर आपके पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है भाई, एक हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या आप बता सकते हो? सभी साथी कमेंट करके बताना, क्या आप बता सकते हो? तो आप कहोगे सर इनके बीच की डिस्टेंस क्या भैया, डी है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा? इनके बीच फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा? तो ये सीधा सीधा हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि सर ये कैसे हो जाता है, ठीक है, तो हमने बताया है कि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज सीट है तो उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव की वजह से उसी की तरफ होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट ये हमें मिलता है। अब सिग्मा क्या है सर? तो भैया सिग्मा चार्ज डेंसिटी है किसी प्लेट का Q बाई ए, ठीक है ना। ये छोटी सी बात थोड़ा सा आपको याद रखनी होगी भाई, कि एक प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है, ये यहाँ पे प्लस का सिग्मा हो गया, दैट इज Q बाई ए, ठीक है ना भाई। यहाँ माइनस का सिग्मा हो गया, दैट इज माइनस Q बाई ए। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? Q बाई ए के बराबर है। और यहाँ पे ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने एक बहुत प्यारा सा रिलेशन पढ़ा है, dV बाई डी आर जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है, तो ये D किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर हो जाएगा? ED के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा साथियों? ED के बराबर हो जाएगा। सारा काम खत्म है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस फार्मूले से अगर आप थोड़ा सा डेविएट हो रहे हो तो आप पीछे जाके लेक्चर में इसको देख सकते हो। आपने कहा सर सब कुछ सही है, यही फार्मूला तो डिसाइड करेगा हमारा कि क्या होगा कैपेसिटेंस, क्योंकि मेन फार्मूला तो ये है। तो ऐसे केस में अपन V को कैलकुलेट कर चुके हैं साथियों। अब देखो कई चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, ये बात तो हमें कैलकुलेट है कि हमारा V भी पता है, और अगर हमें V पता तो ये वैल्यू रख दे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम V की वैल्यू रख दे तो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, द वैल्यू ऑफ V, ठीक है ना, V। अब अगर आप इसे इक्वेशन जोड़ना चाह रहे हो तो आप इसे 1 नंबर की इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है भैया, इसको 2 नंबर की इक्वेशन दे सकते हो, इसको 3 नंबर की इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम 3 to 1, फ्रॉम 3 to 1, ठीक है ना। थोड़ा सा याद करने के लिए, चीजें आपको बेहतर समझ में आए, आप इक्वेशन के फॉर्म में से इस तरह से लिख सकते हो। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताओगे भाई। जो हमारा C है ना वो Q बाई V हो गया, ठीक है ना भाई, और V कितना है आपको पता है, E इंटू डी, ठीक है ना, E इंटू डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुटिंग E फ्रॉम सेकेंड, पुटिंग E फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से E की वैल्यू अगर आप रख देते हो तो क्या हो जाएगा साथियों, आप कमेंट करके बताओ। आपका आंसर आने वाला है C इज इक्वल टू Q अपान में E की वैल्यू कितना भाई, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया D, ठीक है, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, K एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है भाई, और यहाँ पे हो गया सिग्मा इंटू D, ठीक है। अब सिग्मा के बारे में तो आप जान रहे हो Q बाई ए होता है, तो इसे आप कंप्लीट कर लो भाई, K एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पे सिग्मा की जगह Q बाई ए होता है, यहाँ पे हो गया D, तो ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्या ये आपको समझ में आया? मैंने चीजों को बहुत तार्किक वे से समझाया, आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि आप ना अगर लगातार मेरे साथ काम कर रहे हो तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमने किया क्या भाई, E इंटू डी लिखा। अब E इंटू डी में हमने E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है भाई, E की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट था, K ऊपर चला गया सिग्मा D, सिग्मा मतलब Q बाई A, और A ऊपर चला गया Q, Q यहाँ पे प्यारे साथियों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि भाई जो हमारी कैपेसिटेंस है ना, इसका फार्मूला हमें मिल गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है भैया। अब देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों प्लेट का मीडियम जो है, और यहाँ पे C इनवर्सली प्रोपोर्शनल बीच की डिस्टेंस की,
ठीक है ना। तो आप एरिया बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस कर सकते हो, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। आप बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा, ऐसा मीडियम सेलेक्ट करो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। आप कोशिश करो कि प्लेटें बहुत पास पास हो तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि सी डायरेक्ट बढ़ जाएगा अगर एरिया हम चेंज कर दें ना, सी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा अगर हम डी को घटा दें, और सी कहीं ना कहीं ज्यादा होगा अगर ऐसा मीडियम सेलेक्ट करें बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। तो ये तीनों बातें आपके एग्जाम में पूछी गई, वैसे ऊपर की दो बातें तो जरूरी से पूछी गई। कुछ बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर एक बात बताइए कि जो आप ये प्लेट्स ले रहे हैं, आप कह रहे हैं पैरेलल प्लेट्स हैं, सर एक बात मुझे बताइए कि क्या ये प्लेट रेक्टेंगुलर जरूरी है, स्क्वायर नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या ये प्लेट सर्कुलर भी हो सकती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट हमारी क्या रहे भाई, सर्कुलर रहे, ठीक है ना, सर्कुलर अंदाज में रहे, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, इस वाले पे प्लस इस वाले पे माइनस। तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका शेप जो है बस रेक्टेंगुलर ही फिक्स होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार ही होगा, ये वृत्ताकार भी हो सकता है, ठीक है ना भाई, त्रिभुजाकार बनाओ या फिर आप वर्गाकार बनाओ, ये डिपेंड करता है डिजाइन पे। तो ये हुआ एक एक्सप्रेशन हमारा क्या भाई, कौन सा कैपेसिटर का, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समांतर जो हमारा ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का। तो प्यारे साथियों एक बार मैं बता देता हूं फिर से, यहाँ पे ये बात आप जरूर याद रखोगे कि जो कैपेसिटेंस है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ से ये तीन बातें आप जरूर से याद कर लोगे। कौन कौन सी बातें याद कर लोगे, वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे सी का किस पे डिपेंडेंस है, मतलब सी किन किन चीजों का फंक्शन यहाँ पे हम मान सकते हैं मोटा मोटा, के का, ए का, ठीक है ना भाई, डी का और एप्सिलॉन नॉट से तो कोई मतलब ही नहीं, वो एक कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं अपने प्यारे से कैपेसिटर पे जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हैरानी होगी कि भाई ये क्या चीज है, तो साथियों कुछ नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर में इसमें भी पेयर होगा, ठीक है ना भाई, दो हमारे पास स्फेयर होंगे, हॉलो होंगे, ठीक है ना, मेटालिक। और इन स्फेयर की खास बात क्या होगी, दोनों कंसेंट्रिक होंगे, मतलब आप समझो कि एक फुटबॉल फिर उससे बड़ा फुटबॉल। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूं साथियों, ध्यान देना, आप बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। देखो हमारा जो ये कैपेसिटर होता है ना स्फेरिकल वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बना दिया, ठीक है ना। और इसके अंदर भी एक स्फेयर होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, एक स्फेयर होता है, ये मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, इधर उधर हिल रहा है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ गया, ठीक, सही, ठीक है ना। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास दो स्फेयर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। और जो ये स्फेयर होता है, ठीक है, एक स्फेयर जो हमारा होता है उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप समझो कि ये जो वाला स्फेयर जो हमारा है इसकी सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, इसी पे हम जो अपना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है भैया, समझ पा रहे हो आप। और जो दूसरा सरफेस है ना, उसकी जो इनर पार्ट है वो हमारा इंडक्शन से समझो तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है प्यारे साथियों। कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्लियर हुआ, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब ये इसका काम क्या भाई, इसका पोटेंशियल कम करना, और अर्थ कनेक्टेड तो आपको करना पड़ेगा मेरे सभी दोस्तों, समझ रहे होगे, आपको धरती से तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसा काम वहां पे आप कर रहे थे वैसा ही किया, बस इसमें स्फेयर्स हैं, ये हॉलो हैं, हॉलो मतलब खोखले हैं। अब इनके बारे में सर इसका कैसे हम लोग कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे, तो प्यारे साथियों फार्मूला आपके पास सिर्फ एक ही है, C इक्वल्स क्यू बाई बी। आपको कहीं और जाना ही नहीं है आपने इसको क्यू चार्ज दिया, इसके सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया, अभी यहाँ आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज आया, ठीक है, नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसे आपने धरती से जोड़ रखा है, तो आपको कहीं पे भी बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो बेहतर कनेक्ट करोगे। आप जरा समझना कि यहाँ पे ना, अगर मैं बात करूं इसकी रेडियस कितनी है साथियों, और इस छोटे वाले की रेडियस कितनी है भाई, इस वाले की रेडियस कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। पहले हम समझते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर हैव टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स एंड ईच हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड हॉलो इन नेचर। ये दोनों जो होते हैं हॉलो नेचर में होते हैं, और एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है सर, मान लिया। यहाँ पे जो हमारी का ये यहाँ पे हम मान रहे हैं कि भाई ए, ठीक है ना, स्मॉल ए, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर है, ठीक है ना, क्या है भाई, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर है, दिस इज अ रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर। भाई छोटा वाला स्फेयर है, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर, छोटे वाले स्फेयर की रेडियस, स्मॉल स्फेयर, छोटा जो स्फेयर है प्यारे साथियों उसकी रेडियस। क्लियर हो गया। और अगर हम बात बी की करें तो बी किसकी रेडियस हो जाएगी भाई, बी इक्वल्स रेडियस ऑफ, ठीक है ना भाई, रेडियस ऑफ
यहाँ पे जो बड़ा स्फेयर है बिग मान लेते हैं, ठीक है ना, बिग स्फेयर, ठीक है ना, लार्ज स्फेयर जो बड़ा वाला स्फेयर है। तो जो बड़ा वाला स्फेयर इसकी रेडियस हमने यहाँ पे बी एज्यूम करी और इसकी ए एज्यूम कर ली, ठीक है। अब आप मुझे इतना सा बस बताओगे कि भाई चार्ज इस पे भी प्रेजेंट है, चार्ज इस पे भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब चार्ज की जो डेंसिटीज है दोनों पे कितनी हो जाएंगी, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई चार्ज डेंसिटीज कितनी हो जाएंगी, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, तो भाई जो चार्ज डेंसिटी है ना ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी हमारी सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो भैया चार्ज डेंसिटी तो हमारा क्या हो गया, क्यू बाई ए आ गया, डन हो गया कि चार्ज डेंसिटी हमारी क्यू बाई ए आ गई। अब इस चार्ज डेंसिटी से हमें क्या कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जैसे आपने पिछला डेरिवेशन कंप्लीट किया वैसे ही मेरे साथ आप इस डेरिवेशन को भी कंप्लीट करो, ठीक है। सिंपल से तरीके से चलते हैं। तो साथियों थोड़ा सा आपको यहाँ पे इत्मीनान से सोचना है कि भाई ठीक है चार्ज डेंसिटी हमारी क्यू बाई ए होगी, क्योंकि हर जो यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ क्या करा कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चार्ज है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू है और रेडियस हमारी कितनी है, स्मॉल ए है। अगले वाले पे चार्ज क्या है हमारा, माइनस का क्यू है और रेडियस हमारी थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि भाई यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द, ठीक है ना, या बिटवीन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर कितना हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर्स, स्फीयर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E इक्वल्स कितना हो जाएगा, सेम वे से चलेंगे भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि दोनों एयर में रखे हुए हैं या फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो सेम वे से आप बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अब देखो आपके पास पोटेंशियल पता, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है EDR, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है, EDR, क्लियर ना, EDR होता है। अच्छा सर ये बात हमने आपकी मान लिया, फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पे फिर आगे क्या करेंगे, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अगर EDR हो गया तो यहाँ पे अगर हम पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा EDR है मेरे प्यारे साथियों, हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और कहाँ से कहाँ कर देंगे भाई, जरा सोचो कहाँ से कहाँ कर देंगे। देखो हमारा हायर पोटेंशियल ए पे है, कम पोटेंशियल हमारा बी पे है, ठीक है ना, मतलब आप इसको समझो कि अगर हम आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है, अगले का चार्ज नेगेटिव है, तो हम कहाँ से कहाँ लिमिट लेंगे भाई, हम आ रहे हैं ए तक, कहाँ से भैया, बी तक, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। तो साथियों आप बताओ यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे हमारा ई की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, सभी साथी बताओ, बी, और यहाँ पे ए, और ये जो हमारा ई लिखा हुआ ना दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारा डी आर, क्लियर। अब यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है ना, वो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ए, और यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू वो कितना हो जाएगा भाई, क्यू बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा डी आर, और साथ में यहाँ पे एप्सिलॉन भी हमारा पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये कहाँ से फार्मूला आया है भाई, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जब आपने पढ़ा होगा तब इस फार्मूले को आपने यूटिलाइज किया, क्लियर है। सर आपने लिमिट कैसे रख दिया, आप जब कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, भाई हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं दोनों जो हमारे पास स्फेयर से इनके बीच का, ठीक है ना, दोनों के बीच का। तो हमने अपर लिमिट किसे सिलेक्ट करी है, ए को, और लोअर लिमिट किसे सिलेक्ट करी, बी को, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते साथियों, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो हम बाहर कर देते हैं किसको भाई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। वजह क्या है भाई, यहाँ से देखो कांस्टेंट बाहर होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर केवल बचेगा 1/r² डी आर, ठीक है ना भाई, 1/r² डी आर। और मेरे प्यारे साथियों लिमिट जरा बताना, ये बी टू ए, क्लियर है, बी टू ए। अब देखो चीजों को हम थोड़ा समझते हैं, तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया भाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/r का स्क्वायर का इंटीग्रेशन r की पावर -2+1 अपान -2+1। आप पूछोगे कैसे हुआ, तो देखो जो 1/r² लिखा है ना, ये हमारा कैसे लिखा जा सकता है, r की पावर -2, और r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2+1 अपान -2+1, और जो आपकी लिमिट्स लगी हैं उसको एज इट इज पुट कर देना। अब समझो आप v बराबर क्या हो गया, ये हो गया -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्यारे साथियों,
और यहाँ पे आप समझो -2 + 1 और 2 + 1, तो माइनस इसका बाहर आएगा, इसे प्लस कर देगा, और r की पावर -1 मतलब 1/r प्यारे साथियों, और यहाँ पे लिमिट आपकी b और यहाँ पे लिमिट है a। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आप जरा समझना, किसी चीज को जल्दीबाजी में नहीं, यहाँ पे -2 + 1 मतलब r की पावर -1 आएगा, और अगर इसकी जगह r की पावर -1 आएगा ना भैया, r की पावर -1 आएगा, दैट इज 1/r। आप समझना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे -2 + 1 है, तो -2 + 1 मतलब -1 बाहर जाएगा, इसे प्लस बना देगा, समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं लिमिट रख रहा हूँ, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस हमें डायरेक्ट पता पड़ जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जा रहा है भाई, Q/4πε0 प्यारे साथियों। और यहाँ पे हमारा कितना आ जा रहा है भैया, एक बार अपर लिमिट रखेंगे 1/a, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 1/b। क्लियर है, 1/a और 1/b। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0, हम लोग बहुत स्मूथली कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा b - a/a × b। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस, बिकॉज साथियों C बराबर क्या होता है, Q/v होता है। C बराबर क्या होता है भैया, Q/v होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अब अगर हम Q/v लिख दें इस चीज को, तो कैसे हो जाएगा भाई, देखो मेरे साथ ही बताना पड़ेगा। C बराबर क्या हो जाएगा Q, और जो V आया है, एक बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा क्या आया है, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस Q/4πε0 b - a/b, ठीक है ना, Q/4πε0, ठीक है भैया, यहाँ पे b - a/a भी आया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और C बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 4πε0, यहाँ पे हो जाएगा AB, और नीचे हो जाएगा B - a। तो मैं उम्मीद करता हूँ कैपेसिटेंस का ये डेरिवेशन आपने बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा। हालांकि इसे एक और मेथड से डेराइव किया जा सकता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हो आप इस बात को। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्रेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक साइज से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अब इसी समय हम लोग फिनिश करने चल रहे हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को, ठीक है ना भाई। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या चीज है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो भैया और भी आसान है, क्यों, इसमें दो सिलेंडर होते हैं, दोनों कोएक्सियल होते हैं, ठीक है ना, और बीच में स्पेस होता है हमारा, मतलब हॉलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर की जो हमारी सरफेस होती है उस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और दूसरे पहले सिलेंडर का, अब यहाँ पे हम सिलेंडर बना रहे हैं आपके लिए, जरा ध्यान से देखना किस तरीके से ये होंगे, यहाँ पे आप मेरे साथ बनाओगे बिल्कुल, ठीक है ना, एकदम मजे से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने बना लिया, देखो भाई चीज़ों को मेरे साथ बनाओगे तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को अगर आप मेरे साथ बनाओगे तो आपको एग्जाम में मिलने वाली भैया हेल्प, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये आपको सिलेंडर दिख रहा होगा, यस सर दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा होगा। अब आप दो लाइन और खींचो, ठीक है ना, आप दो लाइन और खींचो, कुछ ऐसे, ठीक है, और कुछ ऐसे, क्लियर। और यहाँ पे भी आप जो है वही काम करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर दे रहा हूँ, इस कलर को ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ बना दिया थोड़ा सा, और इस पे भी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ मेरे पास क्या हो गए, दो सिलेंडर्स हो गए, ठीक है, और ये हॉलो हैं हमारे, ठीक है भैया। तो इस पे अगर हम एक लाइन खींचे, इनकी एक्सिस भी बना देते हैं आपके सामने इनकी एक्सिस भी बना देते हैं। ये भाई इनकी हो गई एक्सिस, कोएक्सियल हो गए, कॉन्सेंट्रिक हो गए दोनों, ठीक है ना, कोएक्सियल हो गए। और साथियों इसमें भी रेडियस की बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे जो चार्ज हमें जमा करना है, चार्ज का जमावड़ा, इस वाले पे पॉजिटिव करते चले जाना प्यारे साथियों, बहुत थी नहीं है, ठीक है ना भाई, इस पे पॉजिटिव करना है, इसकी इनर सरफेस हमारी नेगेटिवली चार्ज, क्लियर हो गया। और इसको हम कर देते हैं अर्थ कनेक्टेड, कैसा कर देते हैं भाई, धरती मैया से हम इसको जोड़ देते हैं, क्लियर। अब आप चार्ज स्टोरिंग बढ़िया कर सकते हो। तो कैसे किया जाए इसका डेरिवेशन, फार्मूला एक ही है, करूंगा मैं उसी की मदद से, आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ यहाँ पे समझना होगा। क्या सर इसकी लेंथ भी होगी, हाँ भैया इसकी लेंथ भी होगी। तो जो इसकी लेंथ होती है मेरे प्यारे साथियों, इस कैपेसिटर की जो लेंथ होती है वो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं भैया, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं L। इस कैपेसिटर की जो लेंथ है वो कितनी है, L। अच्छा सर ठीक है, सब समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, एक ही फार्मूले से भाई मेरे। अब देखो पीछे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैव टू हॉलो कोएक्सियल कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज।
मतलब जो होगा इन पे जो चार्ज होगा एक पे प्लस क्यू होगा दूसरे पे माइनस क्यू होगा, सेम वे से होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको घबराना नहीं इस फिगर को देख के, और ये एल लेंथ का होगा। तो साथियों अब इसका डेरिवेशन अगर आपको करना है तो मेरे साथ आप उसी तरीके से फॉलो करोगे। क्या भैया कि सर ने बताया कि कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V होती है, और V क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। Q क्या होता है भाई, चार्ज होता है हमारा जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, इनर वाले स्फीयर पे, ठीक है, इनर वाले सिलेंडर पे। और P क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन किसका भाई, बिटवीन सिलेंडर, इन जो सिलेंडर हमारे पास है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब V कैसे निकालेंगे, V के लिए तो एक ही फार्मूला है ना, V के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है साथियों, और कौन सा फार्मूला आप समझ सकते हो, EDR। कौन सा वाला भैया, EDR। क्लियर। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का निकालने के लिए। तो देखो भाई यहाँ पे जो रेडियस वगैरह है, एक की रेडियस को आप ए मानो और एक की रेडियस को आप क्या मानो, बी मानो, ठीक है, बड़े वाले को बी मान लो, छोटे वाले को ए मान लो। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे ई क्या होगा, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। इसे मैं थोड़ा सा इक्वेशन वाइज लिख दे रहा हूँ, ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो रेडियस कैसे हम कर रहे हैं भाई, हम देखो क्या कर रहे हैं, हम जाएंगे भाई, हमारे पास हायर पोटेंशियल वाला ए है, लोअर पोटेंशियल वाला हम किसे मानेंगे, बी को मानेंगे। मतलब हम जो इस पॉजिटिव पे है ना और ये नेगेटिव पे है, तो हम अपर लिमिट में ए रखेंगे, लोअर लिमिट में बी रखेंगे। लेकिन असली लड़ाई ना किसकी वजह से, ई की वजह से। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत थिन अगर हमारे पास कंडक्टर है और वो लॉन्ग साइज का है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप सभी ने पढ़ा होगा, वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसे मैंने क्लास में प्रूव भी कराया गॉस थ्योरम में। क्या होता भैया, अगर बहुत बड़ा लंबा थिन कंडक्टर है और बहुत लंबा है तो उसके पास में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो देखो अब अपने पास लड़ाई होने लगी, ई हम यहां पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई साहब, और पोटेंशियल डिफरेंस को यहां आएंगे तो हमारा सारा काम खल्लास हो जाएगा, हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब साथियों इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा सारा फोकस V पे है, पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो आप सभी लोग जुड़ो, अच्छे से इसको समझो कि भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, देखो लिमिट तो लगा चुके थे आप, यहाँ पे B, यहाँ पे आपका A, और E की वैल्यू कितनी भाई, ये तो है हमारी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है साथियों। और यहाँ पे क्या था, D। मैंने कुछ नया नहीं किया, E की वैल्यू रख दी। कैसे रख दी सर, सर बता रहे हैं, सर ने ये कहा कि भाई अगर हमारे पास कोई थिन लंबा सा कंडक्टर है तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक डिस्टेंस मान ले रहा हूँ, सपोज आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और हम उसी का सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना, हम उसी का क्या ले रहे हैं प्यारे साथियों, सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जो ई की वैल्यू है ना वो कितनी है भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा समझने पे आप इस तरह से जोड़ दोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप, ओके। तो यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डी आर डिस्टेंस पे हमारा क्या हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हमें स्मॉल पता लगा है EDR, लेकिन हम अगर इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं प्रॉपर लिमिट में तो हमें पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ जाएगा, और ये हम करने चल रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा धैर्य रखोगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, V बराबर, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस B टू A, और यहाँ पे जो लैम्डा है ना, हम देखो कांस्टेंट को प्यारे साथियों बाहर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कांस्टेंट को क्या कर दे रहे हैं बाहर, लैम्डा आपका कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर कर दे रहे हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, और यहाँ हो गया 1 बाई आर, और यहाँ पे हो गया dr। क्लियर। और लिमिट्स वैसे ही लिख रहे हैं B टू A, ठीक है ना भाई, ये तो आपको आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब ऐसे केस में प्यारे साथियों V बराबर जो हमारा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1 बाई आर, 1 बाई आर मतलब क्या, सभी साथी बताओ भाई, 1 बाई आर मतलब क्या, लॉग ऑफ आर। कैसे सर ये कैसे आएगा हमें, तो देखो कुछ चीजें तो आपको थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी भाई, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा भाई, लॉग ऑफ आर, ठीक है ना, ln r, समझ रहे हो, ओके सर। तो यहाँ पे लॉग ले लिया हमने भैया, क्या ले लिया, लॉग आर लिख दिया, और यहाँ पे जरा समझो, यहाँ पे b लिखा और यहाँ पे क्या लिखा साथियों, a लिखा। क्लियर हो गया आपको, यस सर क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं सर, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें रखनी है लिमिट। तो देखो मैं कहानी को थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आपके लिए एक लाइन खींच दे रहा हूँ, हम इसके नीचे थोड़ा सा जगह को यूज कर लेते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम वहां पे कवर कर लेंगे। तो देखो लॉग आर एक बार अपर लिमिट रखते हैं प्यारे साथियों, कैसे रखते हैं भाई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एक बार अपर लिमिट आप रखो लॉग ऑफ ए, और एक बार लोअर लिमिट रखो मतलब लॉग ऑफ बी। कैसे रखते हैं सर,
बस लॉग, और आप 2 बार इसको लिखोगे क्योंकि 2 लिमिट है, एक बार अपर एक बार लोअर, बीच में माइनस लगता है बाय डिफॉल्ट, मतलब बीच में माइनस साइन हमें लगाना पड़ता है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट फिर माइनस साइन। ओके सर, बड़ा हो रहा है, नहीं नहीं घबराना नहीं, मेरे साथ करते चल रहे हो, पेशेंस से करते चल रहे हो, हम लोग आराम से कर रहे हैं स्मूथली, बिल्कुल परेशान नहीं होना, चीजों को आप जोड़ना नहीं सीखोगे तो फिर फिजिक्स में कैसे मजा आएगा। तो साथियों अब देखो v बराबर अब कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, फील करते हुए चलो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, log a माइनस log b का फॉर्मेट होता है a बाई b, ठीक है ना, और थोड़ा सा स्मार्ट अगर हो आप तो जरा बताओ इस माइनस का यूज करते इसको रेसिप्रोकल हो सकता है, मतलब उल्टा हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा log b बाई a। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया, मेरे को तो नहीं आया, गलत बता रहे हैं आप, नहीं ये -1 है, -1 यहाँ जाएगा और फिर यहाँ चली जाती पावर, आपने पढ़ा होगा log a पे m log a हो जाता है, या m log a पे m हो जाता है, ठीक है भैया। तो हम इसकी मदद ले लिए और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बस 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 भाई ये काम तो हो गया अपना, ये काम तो हो गया साथियों, और चीजों को मैं जोड़ते हुए चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, c बराबर क्या होता है, q बाई v होता है, क्या सर v आ चुका, अरे यार इसके लिए तो लड़ाई पूरा करके आ रहे हैं हम लोग, आ चुका है। तो C बराबर क्या हो गया भैया, Q, V कितना आया भाई, V कितना आया एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएंगे, V कितना आया भाई, V कितना आया हमारा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B बाई E, लैम्डा बाई, देखो भैया याद से, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ, ठीक है ना भैया, log ऑफ B बाई E, बहुत अच्छा बहुत शानदार। अब अपन को ऊपर डाल देना इसे, तो C बराबर क्या हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में लैम्डा, और यहाँ पे एक चीज और है अलग से भाई, अलग से क्या है भाई बताओ आप, log b बाई ए, log b बाई ए, क्लियर हो रहा है, log b बाई ए, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें तो ठीक है सर, ये क्या फाइनल एक्सप्रेशन है यार, आपको पता है ना लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटे में लेंथ कंडक्टर की, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1, बी स्मार्ट प्यारे साथियों, तो क्यू बराबर अपन क्या रखने चल रहे हैं, बोलो 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 सभी साथी, क्यू बराबर लैम्डा 1, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो हम चेंज वेंज किसी को नहीं कर रहे भैया, क्यू की जगह रख रहे हैं लैम्डा एल, और कैसे रखने हमने बता दिया, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, क्यू की जगह लैम्डा एल रख दिया, तो यहाँ पे अपन ने रखा लैम्डा एल, और नीचे हमारा हो गया लैम्डा, और ये हो गया हमारा log ऑफ b बाई ए, ठीक है। आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी साथियों, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो बस साथ में करते चलो, चीजों को एक एक करके करते चलो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लैम्डा अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ पे हो गया log ऑफ b बाई, log ऑफ b बाई, क्लियर हो गया भाई। हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता पड़ गई, क्या पता पड़ गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन log ऑफ b बाई ए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्यारे साथियों डेराइव कर लिया, क्या डेराइव कर लिया, कैपेसिटेंस का फार्मूला, और वो भी किसके लिए हमने डेराइव कर लिया, आप एक बार अगर रिवाइज करो तो हम जो शुरू में चले थे कहाँ पे थे भाई, हम शुरू में कहाँ पे थे, आप जरा सोचो, आपने क्या क्या डेराइव किया, मेरा मेन एम आज डेरिवेशन का था, क्योंकि हमें इस पे प्रैक्टिस करने के उस दिन बाद में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्यारे साथियों मैं फिर बता दूं सिलेंड्रिकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों का डेरिवेशन कंप्लीट किया, साथ में हमने स्फेरिकल का भी कर लिया, ठीक है ना भाई, चल। तो यहाँ पे ये सारे हमने एक तरीके से सबके सबके कैपेसिटेंस के फॉर्मूले डिराइव कर लिए, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे ना अगर मैं आपसे बात करूँ कि हम लोग थोड़ा सा शार्ट रिवीजन कर लेते कि हमने आज क्या सीखा, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा भाई, रिवीजन कर लेते इस बात का। तो रिवीजन जैसे ही हम करते हमें सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है भाई कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सी पढ़ा है 3 केसेस में, एक हमारे पास क्या है भाई, ब्लैक कलर में चूज करता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर चूज कर रहा हूँ। मैंने पहला सिखाया आपको क्या भाई, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना। और सी हमारा हो जाता है क्या भैया, सी हमारा हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ए बी अपान में बी माइनस ए, किसके लिए भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। और इसके लिए आपने सी की वैल्यू सीखी, यहाँ पे आपका आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ, ठीक है भैया, लॉग ऑफ बी बाई, ठीक है ना। इन सारे केसेस में बी बड़े वाले, इसमें बड़े वाले स्फेयर की रेडियस थी, ए छोटे वाले स्फेयर की रेडियस थी, इसमें बी बड़े वाले जो हमारा सिलेंडर था उसकी रेडियस थी, और ए छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस थी, और यहाँ पे ए छोटे वाले स्फेयर की रेडियस थी, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये फार्मूला हमारा थोड़ा सा अलग वे में लिखा होता है, 2.303 का मल्टीप्लाई करके लिखा होता है, तो उस चीज से आपको घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है ना।
यहाँ पे आज को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप बड़े इत्मीनान से 3 डेरिवेशन आप ये कंप्लीट करोगे। ठीक है भाई, ये जो 3 डेरिवेशन आप सीखे हो इसको आप कंप्लीट करोगे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आपने मेरे साथ इस क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।